संस्कार की अवस्था बाल अवस्था मानी जाती है। अगर बाल अवस्था में उसको व्यवस्थित संस्कार दे दिए जाएं तो वह आगे आगे संस्कारवान होता जाता, नहीं तो फिर आगे उसके संस्कारों को सुधारना कठिन होता है। तो इस तरह से उसे यह विवेक नहीं, हिंसा झूठ आदि इन सब प्रवृत्ति में बह रह के पापों का बंध करता है। अब कह रहे आगे, तरुण समय तरणी रत रहो, और यौवन अवस्था में स्त्री आदि के भोगों में वह तल्लीन रहा। अब जैसे ही बालक अवस्था से ऊपर उठा, यौवन अवस्था आ गई, बस उसमें तो यही कार्य है कि क्या करना है, व्यापार कृषि नौकरी आदि के माध्यम से धन का संचय करना है, और आए हुए धन से क्या करना है, फिर पांच इंद्रिय के भोगों में मस्त रहना है। तो धन भी अन्याय न्याय आदि का कोई विवेक नहीं। अगर स्वाध्याय नहीं किया है तो इतना विवेक नहीं है कि हम जो भी धन का अर्जन कर रहे हैं वो न्याय पूर्वक कर रहे कि अन्याय पूर्वक कर रहे, ये विवेक नहीं। और इसी तरह धन का अर्जन कर लिया तो पांचों इंद्रिय के जो भोग हैं, गीत संगीत इन्हीं में मस्त रहना, और भी इत्र फुलेल आदि ये अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन आदि के, और भी सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं कि इस तरह से आज तो इस तरह के साधन आ गए, टीवी मोबाइल पत्रिकाएं तरह तरह की, तो इन चीज़ों की संगति से बुरे भाव नियम से लगभग होते ही हैं। जैसे साधनों से जुड़ोगे, जैसे साधन देखोगे तो ये है वैसे भाव बनेंगे, वैसे कर्मों की उद्दीपना होगी। उद्दीपना का यही अर्थ कहलाता है जो कर्म अभी उदय में नहीं है पर ऐसा नौ कर्म मिलेगा, ऐसी संगति मिलेगी, ऐसी वस्तु मिलेगी तो वैसे भाव होने लगेंगे, और होंगे तो पाप का बंध होगा। तो ऐसे पांचों पापों का विवेक उसको नहीं है, तो ऐसे इस तरह से वह भोजन भी कोई पता नहीं, तामसिक भोजन लहसुन प्याज गरम मसाले तरह तरह की ऐसी वस्तुओं का संयोग से भी इस तरह के भाव बनते हैं जिसमें तामसिकता आती है विचारों में। अगर सात्विक भोजन नहीं है तो क्या है, ऐसा भोजन करने से अपने अंदर तामसिकता उत्पन्न होगी। तो ये कह रहे हैं पाप बंध की प्रक्रिया वह नहीं समझता और रात दिन इसी में वह लगा देता है। धर्म के लिए कोई समय नहीं कि हमें स्वाध्याय करना, पूजन करना, अभिषेक करना, प्रवचन आदि और माला आदि, इन चीज़ों में नहीं, बस एक ही काम है। उसके बाद विवाह हो गया तो विवाह हो जाने से भी उसी पाप में प्रवृत्ति दिन रात बनी रहती है। बच्चे हो गए, बच्चों को संभालो, फिर बच्चों का विवाह करो। तो इसी कह रहे यौवन अवस्था में स्त्री आदि के भोगों में वह तल्लीन बनी रहती हैं। इस अवस्था में इस तरह का धर्म करने का विचार नहीं हो कि पापों में ही ऐसा जीवन निकल जाता है। और क्या कह रहे हैं, बूढ़ापनो अर्धमृतक्षम, और वृद्ध अवस्था में अधमरी के समान हो जाती है। अधमरी का अर्थ क्या है, इस अवस्था में जब वृद्ध अवस्था है तब क्या हो जाती है, स्मृति क्या हो जाती है, स्मृति कमजोर हो जाती है। उस समय ज़्यादा सोचने की शक्ति नहीं रहती है, ज़्यादा याद नहीं रहता है, समझने की शक्ति भी पहले की अवस्था कम हो जाती। तो ये कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था में अधमरा हो गया। क्या हो गया अधमरा, अब क्या हो गया, कानों से भी धीरे धीरे सुनना कम हो जाता है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है, आंखें भी कमजोर होने लगती। तो कान कमजोर हो जाते हैं तो मशीन लगवा लेता है, आँख कमजोर होती है चश्मा लग जाता है, और घ्राण अंधी भी गंध आदि जो पहले आती थी वह भी कम हो जाती है। इस तरह दांत भी गिर जाते हैं और आंतें भी कमजोर हो जाती हैं, लीवर आदि। तो भोजन उतना नहीं पच पाता जैसे उस अवस्था में पचता, पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है,
हाथ पैर वगैरह भी अब कमजोर, कमर आदि भी अब ढीली पड़ जाती है, सिर दर्द, पीठ दर्द, हाथ पैर दर्द, तरह तरह के दर्द चालू हो जाते और तरह तरह के रोग, हार्ट कमजोर, किडनी, लीवर, ब्लड प्रेशर, शुगर, तरह तरह की और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और अपने अनुभव की बात बताना चाहता वो बच्चों आदि को, क्या कहता है, अभी तुम्हें नहीं मालूम, हमें अनुभव है। और बच्चे सुनना नहीं चाहते, अब उसको चिड़चिड़ाहट आती है, देखो हमने इतना जीवन निकाला है, कुछ सुनने नहीं चाहते। यही स्थितियाँ हैं। आप चला के कुछ शिक्षा देंगे और वो नहीं चाह रहा है तो वो आपको समझा देगा। अपना विवेक इस अवस्था में रखा जाता, अब वो समझे तो ठीक है, नहीं तो करने दो उसको जो करना। तो इस तरह से खाने की लिप्सा भी बढ़ जाती है, उस समय गिरदता रहती है, संयम नहीं हो पाता है। इस तरह से सहारे की आवश्यकता रहती है, लड़खड़ाने लगता है तो लकड़ी का या व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता है, क्योंकि उठने बैठने में अब सहजता नहीं, तब व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। काम कुछ रहता नहीं है और अनुभव सुनाते रहते हैं। काम अब कुछ बचे ही नहीं ना, फ्री है, तो अब कुछ ना कुछ तो टोका टाकी करेंगे ना, और टोका का भी करेंगे तो बस सामने वाला तुम्हें समझा देगा कि शांत बैठो। तो लोग अब इज्जत भी नहीं करती, इज्जत भी नहीं होती बुढ़ापे में, कोई इज्जत नहीं। क्यों इज्जत नहीं? दुनिया स्वार्थी है। जब तक आप कमा के देते रहे तो सब कुछ अच्छा था, अब उनका कोई मतलब सरोकार नहीं, कौन अब क्या करना तुमसे, कुछ मतलब नहीं। तो बुढ़ाप अवस्था में इस तरह से इज्जत भी नहीं होती है। तो इस तरह से अब दूसरे के आश्रित हो जाते हैं। दिन भर दिन रात तो शरीर को संभालने में निकल जाता है, अपनी शरीर को संभालते रहो। इस तरह से पर आश्रित रहते हुए बुढ़ापा पुराने कपड़े की तरह है, एक जगह से सुलो दूसरी जगह फटने लगता है। एक बीमारी का इलाज करो दूसरी बीमारी होने लगती। ये सारी स्थितियां घटित होती हैं। तो अंत समय में तो मरण के लिए, इसलिए लोग कहते हैं हम धर्म तो बुढ़ापे में करेंगे। भैया जब बुढ़ापा आएगा जब तो करोगे, बुढ़ापा ही नहीं आ पाएगा, पहले ही चलेगा तो क्या करोगे? तो कहने वाले हैं कि आचार्य कहते हैं पहले से साधना करो, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करके। अभी जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है, उस जितनी शक्ति है, जितना तुम अभी कर सकते, तो पहले ही से आप साधना प्रारंभ करो। एक आसन है, उपास है, रस त्याग है, माला फेरना है, और भी कषाओं की बंधता है, राग द्वेष कम करना है, ये सब स्वाध्याय आदि ये पहले से की जाती हैं। हम वहाँ जाके करेंगे, उस समय आपकी यह इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी और शरीर आदि शिथिल हो जाए, उस समय कुछ नहीं बनेगा। अभी का आपने अभ्यास कर लिया तो वह अभ्यास आपका उस समय काम आएगा, और इस समय नहीं करोगे तो नहीं करेगा। अच्छा जी, एक बात कही थी कि अपने जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए, कि अगर आपकी उम्र इतने वर्ष हो गई है तो हमें अब क्या करना चाहिए, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, किन नियम संयम को हमें लेना चाहिए। फिर उम्र बढ़ी, फिर आपको सोचना चाहिए अब उम्र बढ़ गई, अब और क्या त्याग करना चाहिए, क्या ग्रहण। तो ऐसे ऐसे हमें बढ़ती चाहिए। तो अपने जीवन का वर्गीकरण होना चाहिए, तो हम अपने क्या है सजगता है हमारे अंदर। नहीं तो कभी कोई घटना अगर हमारे अंदर घट गई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सारा पुण्य खर्च करके चले जाएंगे। तो ये वर्गीकरण, इसी प्रकार दिन का भी वर्गीकरण हो कि हमें कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर इस तरह का वर्गीकरण नहीं है तो भी दिन आपका यूं चला जाएगा। क्यों? समय खराब करने वाले दुनिया में बहुत व्यक्ति हैं, ना उनको करना है कुछ, ना आपको कर देना है। अगर आपका शेड्यूल नहीं है दिन का तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हर चीज निश्चित हो, पाठ आदि, माला आदि फेरने, जो कुछ नियम होंगे तो आप दिन भर पुण्य का संचय होता रहेगा, पाप से बचते रहेंगे। नियम ही नहीं है कुछ तो क्या है, बस करना तो करना, नहीं करना तो करनी नहीं। नियम होने से क्या होता है, हम बन जाते नहीं ये करना है तो अपना समय बन जाता, उठने सोने का आदि का, ये सब चीजें होती हैं। तो इसलिए वर्गीय जीवन का वर्गीकरण और दिन का वर्गीकरण
आवश्यकता है। इस तरह से ये सारी स्थितियां होती हैं कि वह शुरू में साधना करो, संस्कार डालो, अभ्यास करो, तो ये सब चीज़ें आगे चल के काम आती हैं। पर अब जितना जीवन बीत गया सो बीत गया, अब जो बचा उसका तो कम से कम सदुपयोग करो ना, नहीं तो वो भी जाने वाला है, ये पक्का ही है ना। जो अब बचा है जितना जीवन वो भी जाने वाला है, चला जाएगा। वो आप के कारण रुकने वाला नहीं है कि महाराज अब तो हम नहीं कर पाए तो पुरानी आयु हमें वापस मिल जाए, ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं अपनो रूप कैसे लखें, तो इस स्थिति में यह है जीव अपनी आत्मा का स्वरूप किस प्रकार पहचान सकता। इस तरह बाल अवस्था भी बता दी, प्रौढ़ अवस्था भी बता दी और वृद्ध अवस्था, तीनों बीत गई। पर इस स्थिति में अपने आत्मा का स्वरूप क्या है उस शरीर को वह नहीं पहचान पाया और पूरी उम्र हो गई। तो इस तरह तीनों अवस्थाएं ऐसी बीत जाती हैं। मनुष्य पर्याय में हमने जन्म लिया, उसके योग हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या हमें करने चाहिए, क्या सावधानी, इससे कोई मतलब नहीं। और इस तरह से सब कुछ बीतता जाता है। इस तरह भाव निकलते जा रहे हैं, पर हम आत्मा का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं। एक एक करके निकल रहे, मैं कौन हूँ, मेरे क्या कर्तव्य आदि हैं, इस तरह से कुछ नहीं करके इस अवस्था से वह मनुष्य पर्याय मिली थी। गर्भ में भी दुख उठाए, जन्म में भी दुख उठाए और सब अवस्था में दुख उठाते उस मनुष्य पर्याय को पूर्ण कर दिया। अब जब आगे जहाँ जन्म लेंगे अब सोच रहे थे कि गमा दिया, अब क्या होना, गमा दिया गया ना। तो इस तरह यह आपका दोहा हो गया, ठीक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो नहीं। अब क्या कह रहे हैं, पिछले दोहे में अभी मनुष्य गति में रह के गर्भ आदि के दुख सहन की और मनुष्य गति में सम्य दर्शन के अभाव में और मनुष्य गति में रह के अकाम निद्रा करके उसके फलस्वरूप अब देव गति भी मिल गई। कौन सी देव गति मिल गई उसका वर्णन आ रहा। क्या है, मनुष्य गति में रहे पर उसकी कोई परवाह नहीं की, पुण्य का संचय नहीं किया, उसके फलस्वरूप अब कहाँ जा रहे हैं। तो ये 16 नंबर दोबारा इसका उच्चारण करें, कभी अकाम निर्जरा करई, कभी अकाम निर्जरा करई, भवनत्रक में सुरतन धरई, भवनत्रक में सुरतन धरई, विषय चाहे दावानल दहो, विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो, मरत विलाप करत दुख सहो। कह रहे कभी अकाम निजरा करें, भवनत तक में सुरतन धरी। तो कह रहे कभी इस जीव ने कदाचित अकाम नजरा की तो मरने पर भवनवासी बेंतर और जोशी देव पर्याय में धारण हुआ। इस मनुष्य पर्याय में वो रहा, पर क्या की उसने सकाम नहीं अकाम निजरा की। अकाम निजरा का अर्थ क्या है, तो अकाम निजरा का अर्थ है अपने अभिप्राय से ना की गई विषयों की निर्वृत्ति अर्थात त्याग पर परतंत्रता के कारण भोग उपयोग का निरोध होने पर भी उसे शांति से सहन करना। क्या कह रहे हैं, अपने अभिप्राय से की गई। क्या हो गया, अब किसी कारण कोई व्यक्ति जेल में बंद है, अब जेल में बंद है तो क्या है, अब भोजन जितना जो मिल रहा उतने ही में काम चलाना, चाहे मोटी रोटी मिले चाहे जली रोटी मिले, जैसा भोजन मिले जितनी मात्रा में मिले उतनी ही मात्रा में खाना। ये सकाम नजर नहीं है, परवश करना पड़ रही है। इच्छा तो ज्यादा, मिले कहाँ से, त्याग भी नहीं कर पा रहा है और मिल भी नहीं रहा। ऐसे ही भूख प्यास सहना पड़ी, समय पर पानी नहीं मिल रहा है और ब्रह्मचारी व्रत पालन नहीं कर रहा, करने पा हो गया का पालन नहीं हो रहा, हो गया।
क्योंकि वहाँ कोई है नहीं, भूमि पर भी सोना पड़ रहा है। यहाँ तो गद्दे पे डल्लब के गद्दे मिलते, वहाँ तो वहाँ के अनुसार मिले। तो महाराज हमारा कोई इसमें निर्जरा हो रही, अकाम निर्जरा हो रही, सकाम क्यों है नहीं होता। तो आप तो वो क्या गद्दे, तो हाँ आप तो गद्दे पे सोएंगे ना, वैसे आप नहीं सोएंगे, अब वहाँ के अनुसार सोना पड़ेगा। तो इस तरह से परवश जो किया जाता है उसको अकाम नर्ज कहते हैं। उपास, कभी कभी भोजन भी नहीं मिले वहाँ और उपास भी नहीं कर पाए आप, तो उपास हो गया, किया नहीं हो गया, उनने नहीं दिया भोजन, आज नहीं देंगे हम भोजन, क्या करोगे आप उनका, नहीं देंगे, तो उपास किया नहीं हो गया। इस तरह साधारण ऊणोदर तो समझते ही है, कम भोजन मिल रहा, ऊणोदर हो रहा, एक ही बार भोजन मिल रहा, एक आसन हो रही, की नहीं रही है, एक आसन चल रही है, कहाँ चल रही, दे ही नहीं रहे दूसरी बार। रात्रि क्या हो गया, रात्रि का भी त्याग नहीं है, रात्रि में मिल भी नहीं रहा, त्याग भी नहीं है, दिन में ही मिलेगा ना, नहीं मिल रहा। तो ये सब चीजें हैं। रसों का त्याग है, नहीं है, दाल रोटी मिलना, रसों का त्याग कौन थे, पकवान मिलना है, पर रसों का त्याग भी नहीं हो रहा है, ये सब अकाम नजर आए ना। तो इस तरह से ये रह के नहीं है, शाम को भोजन नहीं मिला, त्याग भी नहीं किया, इस तरह से सफर आदि में रहते हैं। अब लग रहा है ट्रेन समय पे पहुंच जाएगी, शाम को भोजन कर लेंगे, इसलिए त्याग नहीं किया, आगे आते रात्रि हो गई, तो त्याग भी नहीं कर पाया शाम का और भोजन भी नहीं मिला, ये अकाम नजरा है। अगर अपन कर देते त्याग, नहीं अब हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमारे शाम के भोजन का आज त्याग, तो एक आसन का नियम पल गया। तो अगर आप पहले से ही एक आसन करते हैं तो आपकी साधना बन जाएगी। कभी आपका जब भी रात्रि भोजन त्याग है, कभी शाम को नहीं मिला, तो आपको कोई आकुलता नहीं होगी, क्योंकि आपकी साधना है। इसी तरह उपास की आपने साधना कर ली और कभी भोजन नहीं मिला, तो आप सहज भाव से भूख को सहन कर लेंगे, उपास का नियम ले लेंगे, भैया हमें आज मिल नहीं पाना है, इससे आज हमारा उपास, तो आपकी सकाम नजरा हो जाएगी और नहीं तो अकाम चलेगी। इस तरह से ये साधना करने से रसों आदि, एक आसन, ऊणोदर, उपास आदि की साधना करेंगे तो ये वक्त पे सब काम आती है, क्षमता परिणाम बने रहते हैं जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। पर अभ्यास नहीं है तो अब देखो यहाँ वहाँ घूमो फिरो, मिलने वाला क्या, मिलने वाला है कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से कह रहे ये अकाम निर्जरा है, दुकान पर टिफिन रखा है या भोजन को जाना है, भीड़ है, नहीं जा पा रहे, भोजन भी नहीं कर पा रहे हो, त्याग भी नहीं है, ये काम नजर आए ना। सब सोच रहे थे हम बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, कोई तप नहीं है जी, बुद्धि पूर्वक होते हैं तप कह रहे हैं। तो ऐसे यहाँ रह के अकाम नजरा की है, उसके फलस्वरूप कहाँ बन गए, भवनवासी बन गए। अगर सम्यक दर्शन होता तो भवनवासी तीन काल में बनने वाली नहीं थी। भवनवासी कौन कहलाते हैं, जो भवनों में रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, स्वयं परेशान रहते हैं और पाप का बंद करते हैं। भवनों में रहते हैं, घूमते हैं, दूसरे को लग जाते हैं, परेशान करते हैं, तो पाप का बंद होता है। और फिर जाके बेंतरों में उत्पन्न हो गए। बेंतर कहाँ, जो नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं, वृक्षों में, गड्ढों में, पहाड़ों में, शिखरों कुटरू में रहते हैं, यत तत् विचरण करते हैं, उनको बेंतर कहते हैं। जहाँ कहीं अपना डेरा जमा लेते हैं, इसलिए जहाँ कहीं उठना बैठना, लघु शंका आदि करना, निस्सही बोल के जाना चाहिए, असही बोल के वहाँ से हटना। निस्सही का अर्थ हम वहाँ आ रहे हैं, आप हमें स्थान दें। और क्या हो गया, असही का अर्थ अब हम आपके स्थान का हमने उपयोग कर लिया, हम जा रहे हैं। ऐसा करने से वो परेशान नहीं करते। जहाँ कहीं लघु शंका पेड़ आदि के नीचे कर दी, वो लग जाएंगे, परेशान करेंगे। तो इस तरह से झगड़े की स्थिति बनती है। पूर्व में भी अगर आपका किसी से बैर था और वो मन के बेंतर बन गया, वो आपको परेशान करेगा। इसलिए बैर नहीं करो भैया किसी से, वो बन गया तो फिर आपकी खबर लेगा। देव तो बलवान होते हैं, वो जो चाहे सो आपका मिटा सकते हैं, अगर आपका असाता कर्म है। और असाता नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा सावधान रहना पड़ता है। दीक्षा आदि ले लेते हैं पर दीक्षा में परेशान करते हैं। तो सोच समझ के भैया सावधानी रखना चाहिए। और जोशी देव बन जाते हैं, जोशी बन गए तो क्या हो गया,
जोशी देवों का काम क्या है? सूरज चंद्रमा ये है, इनको जिंदगी भर ढोना। ये क्या लगते है? जैसे आप गाड़ी में बेल लगाते हैं, इसी तरह ये सूर्य चंद्रमा विमान को ढोने के लिए लगे हुए हैं। बस इनका एक ही काम है, 16 हजार हर दिशा में लगे हुए हैं और ग्रहों में, नक्षत्रों में, तारों में लगे हैं। इनकी बस एक ही काम है, क्या करना है? बस ये तो लगे हैं 24 घंटा सूर्य और विमान को ढो रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। अगर सम्यक दर्शन मनुष्य पर्याय में नहीं किया, इस तरह से अकामनिजा की, तो ऐसे भवनवासी बेंतर और जोशियों में उत्पन्न होना पड़ेगा और विमान ढोते रहो बस, और कुछ जीवन भर ढोने का काम है। तो उनके कर्म फल की विचित्रता है, कर्मों के फल अनेक प्रकार से पकता है कि उन देवों में ऐसे कर्म का उदय है जिससे उन विमानों को वहन करने, बस यही कर्म उनका है, ऐसे बस वह ढोते रहते हैं। ये देव गति के दुख चल रहे महाराज। अपन सोचे महाराज हम तो सोचते थे देव बन जाएंगे, सब अच्छा ही रहेगा। सम्यक दर्शन अगर होगा और तो वैमानिक देवों में उत्पन्न होंगे, वृत्तों को धारण करेंगे, अणुवृत्त महावृत्तों को, तो देव में उत्पन्न होंगे। कौन से? वैमानिक देव बनेंगे। और वैमानिक देव बनेंगे तो ये ढोने मोने का कोई काम ही नहीं ना, न तो ढोना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं, विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो। और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? वहां जाके तीनों पर्याय में जाके उत्पन्न हो गया। अब क्या कर रहा है? देवों को जो सामग्री उपलब्ध होती है वह 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से होती है। देवों को कोई नौकरी, किसानी, खेती नहीं करना पड़ती है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जो भी उनको इच्छा है उससे उनको सब मिल जाता है। तो अब क्या कह रहे हैं? ऐसे वह 5 इंद्रियों के विषयों की चाय में भयंकर ऐसे उनको सब भोग सामग्री मिलती है। तो अब उसमें वह ये तीनों प्रकार के देव उन 5 इंद्रियों के भोगों में मस्त रहे, आराम से क्या रहे? तो इस तरह से ये भोगते हैं गीत, संगीत, मनोरंजन, रमणीक शैया, वार्तालाप आदि, इसी में रात दिन निकालते रहे। आचार्य कहते विषयों की पूर्ति, जैसे नदी और समुद्र होते हैं, कितने ही पानी उसमें आ जाए कभी तृप्त नहीं होते हैं। अग्नि में कितने ही ईंधन मिल जाए पर उन्हें तृप्ति नहीं होती है। इसी तरह 5 इंद्रिय के विषय है, आप कितने ही दे दो पर वह तृप्त नहीं होते, और की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो ये कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के भोगों में वह मस्त रहे, रात दिन 5 इंद्रिय की पूर्ति में लगे रहे। भगवान के समोषण से मतलब नहीं, पूजन, अभिषेक, इन सब नंदीश्वर आदि इन सब चीज़ों से नहीं, देश पर्याय में रह के उन 5 के इंद्रियों में मस्त रहे, खूब किए। तो क्या कह रहे हैं? उन 5 इंद्रिय रहे और भयंकर अग्नि में जलाए, ऐसी चाह में और मिल जाए और मिल जाए, इसी में जलाओ। मरते समय रो रो के दुखन को सिया। मरते समय क्यों? क्योंकि अभी तक तो बिना कमा धवे सब मिल रहा था। देव पर्याय में क्या था? कुछ करना ही नहीं ना, सब कुछ मिल रहा था। अब क्या हो गया? 6 महीने पहले आयु बंद हो जाता है। आयु बंद से कैसे संकेत मिलती? उनकी जो गले में माला रहती वह मुरझा जाती, उससे ज्ञात हो जाता अब हमारी आयु का बंद हो गया। वस्त्रों की जो है वह चमक दमक कम होने लगती है। बड़े देवों की छोटे देव आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। ये सब चीजें होने लगती हैं, उससे जानते हैं अरे अब तो हमारी आयु का बंद हो गया। अब जो इतनी देवियां थी, तरह तरह के विमानों में हम रहते थे, खूब अच्छी सामग्री भोग मिलते थे, अब छूटने वाले हैं, अब सब छूट रहे हैं। अब तो मनुष्यों में अगर जन्म लेना तो 9 माह गर्भ में रहना पड़ेगा, गर्भ के दुख सहने पड़ेंगे। तो अब क्या करते हैं? मरते समय रोता है, दुख मनाता है। देखो कैसे कैसे हम आभूषण पहनते थे, कैसे कैसे हम वस्त्र पहनते थे, सब कुछ अच्छा अच्छा मिलता था, अमृत का भोजन मिलता था, अब जा रहा है। अब क्या करते हैं? सो मरते समय रो रो के दुख सहन किया। अब होना क्या है मरते समय? अब तो आयु का बंद हो गया, जाना ही पड़ेगा, कोई छूटने वाली ही नहीं। तो इस तरह से उन तीनों पर्याय में भवनवासी बेंतर और जोशी में रह के वहां भी सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पाए। क्यों? विषयों में निकाल दिया पूरा समय। इसलिए आचार्य कहते वहां भी सम्यक दर्शन धारण नहीं किया।
सम्यक दर्शन धारण करता तो रोने की कोई बात नहीं। क्यों सम्यक दर्शन हो गया, अब तो सब अच्छा ही अच्छा होना, पर इस पर्याय में रह के भी उसने सम्यक दर्शन धारण नहीं किया। इस तरह यह भी तीनों के दुख का वर्णन हो गया। अंतिम इस ढाल का दोहा 17 नंबर का, अब उसको देखें। विमानवासी भी बन गया पर दुख अभी नहीं मिटा, कह रहे इसका उच्चारण 17 नंबर। जो विमानवासी हो थाय, जो विमानवासी हो थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तह तई चय थावर तन धरे, या धरई दो ही पाठ है। तह तय चय थावर तन धरई, तह तई चय थावर तन धरई, यों परिवर्तन पूरे करई, यों परिवर्तन पूरे करई। कह रहे हैं जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। कह रहे अगर कभी पुण्य, यदि कभी वैमानिक देव भी हो गया और सम्यक दर्शन नहीं होने से वैमानिक देवों में भी दुख पाया। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य पर्याय में रह के मंद कसाय रखी, पुण्य के काम किए, शुभ इच्छा रखी, इससे क्या हो गया, बेमानों को देवों में उत्पन्न हो गया। मनुष्य पर्याय में रह के जब अच्छे अच्छे काम किए तब जाके बेमानिक देव बने। ऐसे ही बेमानिक देव नहीं बन जाते महाराज, हम तो ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे नहीं बनती। जब तो मिथ्या दृष्टि भी बन जाती, जरूरी नहीं सम्यक दृष्टि बेमानिक बनती, मिथ्या दृष्टि भी बेमानिक देव बन जाते हैं। तो वहां सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो इसलिए दुखी रहे। क्यों दुखी रहे, तो बेमानिक देव किसे कहते हैं, जो बेमान में रहते हैं उनको बेमानिक देव कहते हैं। पर कौन से बेमानिक बन गए, आत्मरक्षक नाम की। क्या बन गए, 10 प्रकार के बेमानिक देवों में 10 प्रकार के देव होते। कौन होते, आत्मरक्षक। क्या गलत है, तो इंद्र की सभा में जो क्या शस्त्र के लिए इंद्र के पीछे खड़े रहते, बेमानिक तो बन गए पर क्या है, इंद्र के सामने खड़े रहो, बस शस्त्र यही काम है, उनकी सेवा में, ऐसे बेमानिक बन गए। क्यों, सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए उनकी सेवा में लगे रहो। और लोकपाल बन गए, कोतवाल के समान दुर्गा आदि की रक्षा करते हैं स्वर्ग में, उनको लोकपाल कहते हैं, सुरक्षा करते रहो। फिर अनीक बन गए, अनीक का अर्थ पैदल, अश्व, वृष, रथ आदि, ए गंधर्व, नर्तकी आदि इस प्रकार की सेना होती है, अनीक कहलाते हैं, वो बन गए। सेना में भर्ती हो जाओ, जैसे यहाँ सेना होती है तो ऐसी सेना बनना पड़ता है, उस सेना में भर्ती, कहीं जा रहा इंद्र उसके साथ जाओ हाथी घोड़ा बन के। और आभियोग भी हाथी घोड़ा सवारी आदि का ये काम करते हैं। जैसे बालक का जन्म होता है तीर्थंकर तो सौधर्मिंद्र हुक्म करता है देव को, जो तुरंत क्या है, ऐरावत हाथी बन जाओ, बन गया, बस 1 लाख योजन का। अब सौधर्म और इंद्र और सौधर्म इंद्रानी बैठ के बालक को लेके जा रहे, तो बन तो गए, वैमानिक देव तो बन गए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, उसके कारण ऐसे देव बन गए कि जिंदगी काटना मुश्किल है। बस यही करते रहो, दुनिया की दासता करते रहो। इस तरह से किलबिश बन गए, चांडाल की तरह होते हैं किलबिश, जिनका काम पापों को करना है, किलबिश को पाप कहते हैं, पापी देव बन गए। ऐसे तो ये कह तो रहे हैं सम्यक दर्शन नहीं किया, अच्छा पुण्य नहीं किया, उसके फलस्वरूप ऐसे देव बन गए, वैमानिक तो बन गए, ऐसे बन गए। तो इस तरह से कह रहे हैं, तैते चय थावर तन धरे, और वहां से मरकर स्थावर जीव का शरीर धारण कर लिया, हो गया। क्या है, अब क्या हो गया, अब स्थावर बन गए लो, अब तो पुण्य सब चला गया महाराज। क्या बन गए, मात्र बादर पृथ्वी कायक, बादर जल कायक, और प्रत्येक वनस्पति कायकों में उन्नत। क्या हो गया, अब तो सब गया महाराज।
वैमानिक देव में अच्छे से रहते थे, अब क्या हो गया, अब पृथ्वी कायक बन गए, तो अब तो यहाँ कूटना पीटना, वाहन चल रहे रात दिन, खूब कटाई हो रही, और बन गए जल कायक बन गए, तो जल कायक भी बन गए तो रात दिन परेशानी है। और प्रत्येक वनस्पति में गरम करना, छीलना, काटना, कुचलना, उबलना, ये अब दुर्दशा हो रही। कहाँ एक देव पर्याय वो कहाँ एक इंद्री में आके बन गए, क्यों, सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, इतने यहाँ नहीं किया था। सो वैमानिक देव में ऐसे उत्पन्न हुए, वहाँ रख के खूब ऐसा आराम करते रहे, धर्म किए ही नहीं देव में, सो वहाँ यहाँ से आके एक इंद्री बन गए। तो भवनवासी व्यंतर जूसी तो बनते ही हैं। और कहाँ के वैमानिक देव मात्र स्वधर्म और ईशान, ये दो स्वर्ग के बनते, जो एक इंद्री बनेंगे कौन बनेंगे, पहले और दूसरे स्वर्ग के, आगे वालों के नहीं, आगे वालों के एक इंद्री नहीं बनेंगे। तो इस तरह से ये इनकी दशा हो रही है। तो कह रहे देव कहते अमर होते, लोगों के अमर, अमर ऐसे अमर नहीं होते कि मरण नहीं होता, उनकी आयु ज्यादा होती है मनुष्य के, इसलिए उनको अमर कहते हैं। 2 सागर तक खूब अच्छे दिव्य दिव्य सुख भोगे, सब किया, पर अब तो जाके एक इंद्री में उत्पन्न हो गए। तो 12वें स्वर्ग के, पहले स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक के त्रियंच बन सकते, मनुष्य तो बनेंगे, जो 12वें स्वर्ग से मरण करके आते हैं वो मनुष्य त्रियंच बनते हैं, पर 12वें के ऊपर के बाद तो नियम से मनुष्य ही बनते हैं, उनको नियम है, वो त्रियंच नहीं बनेंगे, ऐसा उनका हो जाता है। तो ऐसे होते हैं, और पुण्य युग से ऐसी देव वैमानिक देव बने, पर पुण्य ऐसा क्षीण वहाँ हो गया, पुण्य का अर्जन नहीं किया। समोषण में भगवान के चरणों में जाते, नंदीश्वर में जाते, अच्छी अच्छी के जाते, अच्छी तत्व चर्चा स्वाध्याय आदि करते, तो इस तरह पुण्य का संचय करके फिर एक इंद्री में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए कह रहे हैं देवों में सुख है, सुख तो सब जगह है और दुख सब जगह है। अगर विवेक आपने नहीं रखा, पुण्य का संचय नहीं किया, यही दशा होगी। तो कह रहे यूं परिवर्तन पूरे करे, इस प्रकार द्रव्य छेद काल भाव रूप यह 5 परिवर्तन पूरा हो गया। द्रव्य छेद आदि का चारों गतियों की दुखों का वर्णन हो गया, चारों गतियों में अच्छे से घूम लिया। और अब क्या हो गया, जहाँ से परिवर्तन प्रारंभ किया था वहीं पहुँच गए, जहाँ से निगोद से निकाला था फिर पहुँच गए, यात्रा कर ली। क्योंकि त्रस का काल 2000 सागर है। अगर आपने कल्याण कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया तो निगोद फिर जाना। अधिक से अधिक है, पहले आपने बीच में अपराध कर दिया फिर चले गए निगोद, अब क्या करोगे, एक श्वास में 8-10 बार, फिर आपकी लिफ्ट चलेगी, मिक्सी चलेगी, वही होगा ना। इसलिए आचार्य, इसलिए सब प्रथम चारों गतियों के दुख का वर्णन किया कि दुखों का वर्णन सुन के संसार से वैराग उत्पन्न हो जाए, पापों और विषयों से हमारी प्रवृत्ति छूट जाए, इसलिए किया। महाराज पहली ढाल में, इसलिए पहली ढाल आ जाए बहुत है, 5 ढालें नहीं आए तो कोई बात नहीं, पहली ढाल में ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भली आपने पढ़ी नहीं, इसको तो अच्छी से पढ़ो आप, और चिंतन परक पढ़ो, विचार करो। जब भी आपकी पाप प्रकृति या विषय प्रवृत्ति, उस समय सोचो कि इन पापों का फल क्या होता है। तो इस तरह से ये चारों गतियों का खूब घूम लिया, कल्याण के लिए अच्छी अच्छी पर्याय मिली हैं। ऐसी मनुष्य पर्याय मिली थी, देव पर्याय मिली थी, जहाँ भगवान का साक्षात हमें दर्शन हो सकता था, हम सब कुछ वहाँ जाके पूछ सकते थे भगवान हम कैसा पुरुषार्थ करें, कैसे हमारा कल्याण होगा, पर हमने कुछ ही नहीं किया, पापों में ही सब रमे रहे। इस तरह से ये सब कुछ चला गया। गुरुओं की यहाँ संगति सानिध्य मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है, इसलिए पुण्य का संचय करो, नीत और आयु बीत रही है। इस तरह यह आपकी पहली ढाल पूर्ण हो गई। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करना, 4 दिन शेष और बचे, अब तो रेस्ट करना है ना। अब दूसरी ढाल पढ़ना नहीं, पढ़ना है कि नहीं, बैराग तो नहीं हो गया, नहीं हुआ अभी, नहीं ऐसा भाव तो नहीं है कि 6 ढाला गेला और कुछ पढ़ना हो, 6 ढाले पढ़ना, अभी तो दूसरी ढाल हो जाए बहुत है ना। 4 दिन बचे हैं, 15 लगभग 16 उसमें 2 ही होंगी। ठीक है, उसमें
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से विपरीत सम्यक चारित्र, कैसे क्या इस चारों गतियों में हमें दुख क्यों उठाना पड़ रहा है, उसका कारण इस दूसरी ढाल में आएगा। दुखों का कारण क्या है वह आएगा। आज तो आपका समय हो ही गया, ठीक है, 2:25 हो रहे हैं और संस्मरण सुनेंगे, हो जाएगा पूरा ना। इस तरह आप अच्छे से एक काम करें, समय निकालते हुए पहली ढाल को चिंतन परक पढ़ के इन पाप आदि से दूर होंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। अन्यथा इसी तरह चेन बनी हुई है, ऐसी चेन चल रही है, एक के बाद एक गति का मिलना और उसका अभाव होना, ये सब कुछ है। तो सब जगह सुख है। आप अगर पुण्य का उदय है तो मनुष्यों में सुख है, तिरंचों में सुख है और देवों में सुख है। नारकियों में तो सुख की कोई चर्चा मत करो। सुख तीनों में है, पर सबसे अच्छी मनुष्य पर्याय इसलिए है कि उसमें हम संयम धारण कर सकते, हम विवेक रख सकते, सब अच्छा अच्छा कर सकते। पर देवों में संयम नहीं, नारकियों में संयम नहीं और त्रियंचों में तो केवल एक देश संयम होता है, उतना ही सब कुछ हो सकता है। ठीक है, और कुछ पूछना तो नहीं? नहीं होता। अब क्या संयम कैसे होता? होते ही नहीं है। क्यों होते बड़े? कौन ने कहा बड़े होते? कैसे बड़े होते? शक्ति में बड़े होते हैं क्या? देव होते तो देवादि देव बड़े होते ना। जो अरहंत और सिद्ध भगवान होते वो बड़े होते, ये देव बड़े नहीं होते। यही तो समझ रहे हैं ना। जो 18 दोषों से रहित होते देवादि देव वो होते हैं अपन सबसे बड़े। ये तो असंयमी होते हैं, ये संयम लेने की इनके अंदर क्षमता शक्ति नहीं है। ये रात्रि भोजन कुछ त्याग ही नहीं कर सकते, कुछ तप ही नहीं कर सकते, तो कहाँ से बड़े होंगे? पर मनुष्य में तो सब कुछ क्षमता है, वह संयम ले सकता। एक देश और सकल देव संयम। मनुष्य क्या है? तप आदि करके चतुर्थ काल आदि है मोक्ष प्राप्त कर सकता। देव कर सकते क्या? नहीं कर सकते, बड़े नहीं होते। ये धारणा नहीं बनाए ना। वह पूजता के लिए नहीं है कि आप उन्हें पूजने लगो। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को? संस्मरण देखें। आचार्य महाराज एक नगर में विराजमान थे। लगभग 87 की बात, 1987 की बात होगी। गर्मी का समय था, बहुत तीव्र गर्मी थी और ऐसी तीव्र गर्मी वहाँ थी और वहाँ सठखंडागम ग्रंथ की सिद्धांत ग्रहों की वाचना चलती थी। भारतवर्ष से बड़े बड़े मूर्धन विद्वान उस वाचना में पधारे हुए थे और वाचना होती थी। गर्मी का समय, इतनी तीव्र गर्मी, रात और दिन गर्मी, कोई समय में भी ये वाचनाएं चलती थी। एक दिन आचार्य महाराज आहार करके आए और आचार्य महाराज एक दिन आहार करके बैठे हुए थे। आचार्य महाराज के पूरे शरीर से पसीना पसीना बह रहा था। अनेक लोग दर्शन करने आ रहे थे, पर चर्चाएं तो सब कर रहे थे, पर कोई ये साहस नहीं कर पा रहा था कि आचार्य महाराज का हम पसीना पहुँचते। बहुत देर हो गई, तब एक व्यक्ति ने साहस कर लिया कि आचार्य महाराज का पसीना पहुँचने के लिए वह पहुँच गया और धीरे धीरे पसीना पहुँचना प्रारंभ कर दिया। तब आचार्य महाराज ने कहा उस व्यक्ति से, क्या तुम अभिषेक करते हो? हाँ आचार्य महाराज अभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करने के बाद प्रक्षाल कैसे करते हो? महाराज प्रक्षाल हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। पानी रहता है क्या उसमें? नहीं नहीं, पानी बिल्कुल नहीं रहने देते। हम प्रतिमाओं में सब जगह बिल्कुल कान आदि में जहाँ जहाँ भी पानी पहुँचता है सब अच्छे से पहुँच देते हैं। उनकी बात समझ में आ गई। आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं कि हम जो पहुँच रहे हैं वो पहुँचने से हमारा तरीका अच्छा है। तब उनमें थोड़ा सा जोश जाग गया और लग भी लगा कि हाँ आचार्य महाराज की कुछ अनुमति है। और फिर उन्होंने तो अच्छे से फिर आचार्य महाराज को
कान में डाल के सिर और चेहरा और यहाँ और वहाँ पूरे शरीर को ऐसा पहुँच डाला। हाँ, अब सब काम सही हुआ और उनका डर भाग गया और जुड़ते जुड़ते आचार्य महाराज से जुड़ गए। उन्होंने प्रतिमाएं ले ली, फिर आगे चल के उन्होंने महाव्रत को अंगीकार कर लिया। आचार्य महाराज से चूंकि नहीं कर पाए, चूंकि वह शादी शुदा थे, तो आचार्य महाराज से तो दीक्षा नहीं मिली, पर अन्य जगह में जाके वह मुनि महाराज बन गए। तो गुरुदेव की तो शिक्षाएं ऐसी शिक्षाएं हैं, उनके वचनों से कब कैसी शिक्षा मिल जाए। तो ऐसे गुरुदेव हैं। ठीक आपका 2:30 बज गया, ठीक है। कोई अदर संग में जाके हाँ, कैसी होनी चाहिए? अब वो तो आज तो 2:30 बज गया ना, कल बता देंगे, कल बता देंगे ना। हाँ, आप कर लेना, ठीक है। कर ले, कह रहे कुछ? बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास।